हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका बायोलॉजी। सो आज का टॉपिक है कुछ अगर इंडिकेटर हैं। इंडिकेटर पे डिस्कस हो रहा था इसके पहले की क्लास में। फिनोप्लिन और मेथिल ऑरेंज पे डिस्कस हो गया है। आज कुछ और हैं इंडिकेटर्स, कुछ इंडिकेटर्स हैं जिस पे आज डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा है? रेड कैबेज। रेड कैबेज जूस। ये क्या है? इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर्स होता है जिससे क्या होता है, एसिड और बेस का क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। एसिड और बेस का क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। रेड कैबेज जूस जो है किससे ये एक्सट्रैक्टेड किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, कह सकते हैं ऑब्टेन किया जाता है। क्योंकि आपको सिनोनिम्स आना जरूरी है, क्योंकि कहीं पर सिनोनिम्स बदल बदल के मतलब तो एक ही होता है, लेकिन सिनोनिम्स आपको आनी चाहिए। तो एक्सक्रीटेड या फिर ऑब्टेन लिख सकते हैं। एक्सक्रेटेड या ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द रेड कैबेज। रेड कैबेज से प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? रेड कैबेज जूस रेड लाल पत्ता गोभी से प्राप्त किया जाता है। इससे एसिड और बेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो लीव्स ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम द रेड लीव्स ऑफ द कैबेज से प्राप्त किया जाता है। पत्तियों के लाल पत्तियों के जो पत्ता गोभी होती है उसके रेड पत्तों से प्राप्त किया जाता है। अब ये क्या होता है, अब ये एसिड मीडियम और बेसिक मीडियम, बस यही आपको देखना है। तो ये एसिडिक मीडियम में क्या होता है, एसिडिक मीडियम में कैसा होता है, तभी आपको एसिडिक मीडियम में ये रेड होता है। बट क्या होता है, बेसिक मीडियम में क्या होता है, इसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। कलर बेसिक मीडियम में इन बेसिक मीडियम कलर चेंज इनटू ग्रीन कलर का हो जाता है। यदि रेड कैबेज जूस जो है इसमें आपने एसिडिक मीडियम में या फिर कोई एसिड सोल्यूशन डाला है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, SNO3, तो वो क्या हो जाएगा, जब आप किसी एसिडिक मीडियम में एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे तो वो रेड ही होगा। अगर यहीं पर आप बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रे, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो भी वट जो बेस होते हैं उसमें क्या होते हैं, जो भी बेस होते हैं उसमें ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ग्रीन कलर का हो जाएगा तो बेस होगा, रेड कलर का होगा तो एसिड होगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हल्दी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और स्टेट सीटेड में भी यहाँ से क्वेश्चन। हल्दी से कैसे क्या करेंगे? अब हल्दी क्या है आपका, ये क्या है, ये सब इंडिकेटर्स होते हैं। क्या है? इंडिकेटर्स होते हैं। हल्दी क्या होता है, टर्मरिक, या हल्दी बोल सकते हैं। ये क्या होती है, येलो डाई होती है। हल्दी क्या होती है, येलो डाई होती है। क्या होता है, येलो डाई होता है। हल्दी को यदि हम एसिडिक मीडियम एज वेल न्यूट्रल मीडियम में रखेंगे तो ये क्या रहेगी, येलो ही रहेगी। क्या रहेगी, येलो ही रहेगी। क्या रहेगी, येलो ही रहेगी। देखो लिखिएगा पॉइंट वाइज, एसिडिक मीडियम as well as न्यूट्रल में तो कलर क्या होगा, न्यूट्रल, तो कलर इज येलो। कलर क्या होगा, येलो होगा।
कोई चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पर हल्दी पे कोई बेस होगा। जब बेस डालेंगे, बेस में करेंगे, बेस से रगड़ेंगे, क्या हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा क्या, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। यहाँ पर बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि अगर कोई एक हल्दी का घोल है, विलियन है, उसमें कोई एसिडिक सोल्यूशन डाला गया तो कलर कैसा होगा, कोई बेसिक सोल्यूशन डाला गया तो कलर कैसा होगा। बेसिक डालेंगे तो रेडिश ब्राउन हो जाएगा और एसिडिक डालेंगे तो येलो ही रहेगा। आप इतना नोट कर लीजिएगा, फिर आगे आपको समझाते हैं। तो इतना हो गया। देखिए बेसिक कैसे, जैसे हल्दी में, जैसे आप कोई व्हाइट कपड़ा है, कोई खाना मतलब सब्जी कोई खा रहे हैं जिसमें हल्दी वाली है, तो उसमें जब करी गिर जाती है या फिर कहीं व्हाइट में हल्दी लग जाता है तो वहां पर देखते हैं येलो कलर का स्पॉट पड़ जाता है। कपड़े में क्या होता है, येलो कलर का स्पॉट पड़ जाता है। उस पर आप क्या करेंगे, जब आप साबुन को रगड़ेंगे तो वो क्या होता है, वहां पर कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। लेकिन जब उसको बहुत सारे वाटर में, पानी में डालते हैं और साबुन रगड़ते हैं, रफ करते हैं, तो वो फिर क्या हो जाता है, इमीडिएटली डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है। तो आप अगर ना किए हो तो प्रैक्टिकल करके देखना। व्हाइट में अगर हल्दी डालेंगे उस पर आप साबुन क्या होता है, बेसिक होता है ना, बेस होता है ना, उसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, कास्टिक होता है, तो बेस होता है। तो ये आपके इंडिकेटर्स हैं। आगे कुछ इंडिकेटर्स हैं आपके जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि उनका हम सेंस करते हैं, स्मेल करके पता करते हैं ये क्या है, एसिड है, बेस है, क्या है। तो कौन है, अदर कौन से हैं, ऑल्फैक्टरी। आज बहुत लंबी क्लास नहीं कि छोटी सी होगी। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इनको क्या करते हैं, ये कैसे रिलेट करते हैं, स्मेल से। रिलेट टू, लिख लीजिएगा, रिलेटेड टू स्मेल। स्मेल से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। कैसे करेंगे, पहले तो आप ये जानिएगा कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं। प्याज, ऑनियन, वनीला एंड क्लो ऑयल, लौंग का तेल, क्लो ऑयल ये फ्लावर होता है, लौंग का तेल और वनीला। पहले आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, इंडिकेटर कौन से हैं, तो ऑप्शन में कोई एक या फिर दो दिया रहेगा, फिर क्या दो दो करके। तो प्याज है, वनीला है और लौंग का तेल क्या है, एक क्या होते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एसिड और बेस को, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें क्या होती है, एक अजीब तरह की एक प्लीजेंट स्मेल होती है, एक गंध होती है इसमें। आप प्याज को काटेंगे और सूंघेंगे तो क्या होता है, प्याज की एक अलग तरीके से स्मेल आती है, आप उससे पहचान जाएंगे कि ये प्याज है। और वैसे ही लौंग के तेल आप स्मेल करके रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये लौंग ऑयल है, ऑनियन है और वनीला, ऐसे करके आप पता करते हैं गंध से। तो इसमें क्या होता है, जैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब आप ये क्या होते हैं, कंक्लूजन वाले होते हैं इंडिकेटर्स, कुछ होते हैं जिसपे एसिड और बेस में डालने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो वो एसिड बेस का जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ये आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे आपने प्याज लिया, प्याज को आपने एक बेसिक सोल्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल NaOH को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, इतना आपको पता, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, देखो जब ये वाटर में होता है तो Na प्लस OH नेगेटिव क्या देते हैं, बेस देते हैं। तो NaOH के सोल्यूशन में, विलियन में, सोल्यूशन को जब या सोल्यूशन में प्याज को डालते हैं, ऑनियन को, तो ये क्या करता है,
जो इसकी स्मेल होती है, प्याज की गंध होती है, इसको क्या करता है, अलग एक अलग गंध में बदल देता है, इसकी जो गंध को गायब कर देता है। क्या कर देता है, गंध की जो बदल देता है, हटा देता है। तो ये क्या होता है, बेसिक सोल्यूशन होता है। बट यहीं पर प्याज को, प्याज वनीला कोई भी ले लो, प्याज को अगर हम एसिडिक सोल्यूशन में फॉर एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, एसिड है, इसमें डालेंगे तो प्याज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। क्या होगा, नो इफेक्ट। अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो क्या होगा, इसके जो स्मेल है उसे बिल्कुल चेंज नहीं करेगा, वैसे ही रहेगा। मीन्स क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में वनीला ले लीजिए, क्लोथेल, जैसे वनीला को भी आप जब वनीला में क्या हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालेंगे, सोल्यूशन डालेंगे, तो वनीला का जो प्लीजेंट स्मेल होती है, जो उसको क्या करता है, एक दूसरे स्मेल में चेंज कर देता है, उसकी स्मेल को हटा देता है। बट यही वनीला को जो एसिडिक सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं होगा, वही होगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो एसिडिक मीडियम में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। बट क्या होता है, जब बेसिक मीडियम में क्या होता है, उसकी स्मेल को चेंज कर देते हैं। अगर आपने प्याज या वनीला या कुछ भी लिया, आपने एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लिया, आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आपने इसमें एक दो बीकर ले लेंगे, एक में सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH, कोई भी बेस ले लेंगे, उसमें दोनों में डालेंगे, जिसमें क्या होगा, ऑनियन का टुकड़ा डालेंगे और एक में एसिडिक ले लेंगे, दोनों में डालेंगे, तो इसमें क्या है, जिसमें बेस होगा, इसकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी एक दूसरे स्मेल में। बट क्या होगा, एसिडिक वाले में, विलियन में, एसिडिक सोल्यूशन में कोई चेंजेस नहीं होगा, उसकी स्मेल वैसे ही रहेगी। तो ये क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी होते हैं, ये एसिड बेड को आइडेंटिफाई करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके जितने भी इंडिकेटर्स हैं, फिनोप्थिलीन था और मेथिल ऑरेंज था, फिनोप्थिलीन में भी ऐसे था कि आप फिनोप्थिलीन को एसिडिक मीडियम में जब ऐड करेंगे तो क्या होता है, कोई कलर नहीं, कलरलेस ही रहेगा। बट जब फिनोप्थिलीन को आप बेसिक मीडियम में रखेंगे तो क्या होता है, वो पिंक कलर में चेंज होता है। वैसे ही मेथिल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में रेड होता है और ऑरेंज होता है मे बी, और बेसिक मीडियम में क्या होता है, येलो हो जाता है। इसकी पहले की क्लास में बताए हैं, इसकी पहले से क्लास वो देख लीजिएगा, वहां पे दो इंडिकेटर फिनोप्थिलीन और मेथिल ऑरेंज पे डिस्कस हो चुका है। और आज हम किस पे, रेड कैबेज जूस पे हेल्दी आपका इंडिकेटर से डायरेक्टली इंडिकेटर ही पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से इंडिकेटर्स है, ये आपका अलग से क्वेश्चन बन सकता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये इनको क्या करते हैं, हम स्मेल करके रिकॉग्नाइज करते हैं कि क्या है। तो और इनमें भी कैसे क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में कैसे क्या चेंज होगा। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। आई होप क्लास आपको अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल का नाम है प्रियंका बायोलॉजी। सो थैंक यू क्लास।